सौरभ भारद्वाज का अभी हमने बयान सुना है, वो तो कह रहे हैं कि राजा की जान तोते में थी, आज प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में। सवाल ही उठाएंगे या कोई सबूत भी देंगे आप लोग कि हाँ ये गलत हुआ है, ऐसे हुआ इसलिए चेंज होना चाहिए? देखिए रवि जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इलेक्शन कमीशन को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने के लिए काम कर रही है। आपने देखा और हमने देखा, रोज चर्चा कर रहे हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। ये तो आज ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो। और देश की सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था में यह था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उसमें 3 लोगों की कमेटी बनेगी। एक प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता विपक्ष होंगे और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कानून लाके, ऑर्डिनेंस लाके उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। बोले जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, उसमें केंद्र सरकार का एक मंत्री रहेगा। आप प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार का एक मंत्री और एक विपक्ष का नेता, 2 into 1 हो गया, 2 का बहुमत हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन लगा दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें बने रहने देते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकालना ये साफ साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल में रखना चाहती है। और वही काम हो रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि हम कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में अगर भारतीय जनता पार्टी की करते हैं तो 6-6, 8-8 दिन तक कोई नोटिस नहीं जाता। लेकिन आतिशी की एक कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता और आतिशी को नोटिस मिलने से पहले वो न्यूज चैनल में चलती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यूज प्लेट करते हैं। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन बाद में नोटिस इशू करता है, पहले बीजेपी के ऑफिस को बताता है कि हमने आतिशी को नोटिस इशू कर दिया और बीजेपी उसको चिल्लाना शुरू करती है और बीजेपी मीडिया को देती है, उसके बाद नोटिस मिलता है। तो साफ साफ है कि इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद करेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का माउथपीस बन जाएगा तो आप और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कैसे कल्पना कर सकते हैं, कैसे देश में निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं? गणेंद्र जी आप कह रहे हैं, गणेंद्र जी आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग की माउथपीस है, लेकिन जब दिल्ली में आपको 60 से ज्यादा सीटें आती हैं, प्रचंड बहुमत मिलता है, पंजाब में जब आपको 90 से ज्यादा सीटें आती हैं, वहां पर प्रचंड बहुमत मिलता है, तब आप क्यों नहीं कहते, तब आप क्यों नहीं कहते कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? तब तो आप एक सवाल नहीं उठाते हैं। रवि, ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, ये घटनाएं पिछले 1 साल की हैं। 1 साल पहले इलेक्शन कमीशन के लिए एक व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करी। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मोदी जी हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मोदी की सरकार हो गई क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने बाहर निकाला? क्यों निकाला? आपकी इंटेंशन क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं रहेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रणाली में? क्यों बाहर निकाला आपने? और दूसरी बात, कल हमारे एक कैंडिडेट है सुशील गुप्ता, जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी और परमिशन के नाम पे पता क्या मिला? गालियां। वो भी कौन सी? मां बहन की गंदी गंदी गालियां। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इस इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद कर रहे हो कि देश में लोकतंत्र जिंदा रखेंगे? इस इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रख रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं, मेरा सवाल था जब पंजाब और दिल्ली में इलेक्शन हुए तब तो निष्पक्ष चुनाव हुए ना। देखिए रवि जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नीयत में खोट है। ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जैसे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस बन के काम कर रहे, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे। सवाल तो यही, इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट टू पॉइंट जवाब अभी नहीं आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं आ रहा है।